Start in the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Shahjahan and this is my first video on my YouTube channel. In this channel, I will share my experience with you all. In this channel, I will share the tips how to learn English, and I will also share the videos of my center, Shah Institute of Sure Success. Now, first of all, before we start, I want to tell you how we can learn English in simple way. जब भी हम किसी टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं, whenever we want to learn any topic, then we must know that three things: what, how and why. What, how and why. Yes. क्या, क्यों, कैसे. जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले हमें ये करना चाहिए कि हम ये सीखें कि ये टॉपिक क्या है. अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए इंग्लिश है क्या. उसके बाद हमें पता होना चाहिए इंग्लिश हमें क्यों सीखनी चाहिए, इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, इससे हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा, इससे हमें फायदा क्या मिलेगा. ठीक है. उसके बाद हमें सीखना चाहिए कि इससे हम किस तरह सीख सकते हैं. जैसे देखिए, आप जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम देने से पहले आप सब अपनी पेन चेक करते हैं कि हमारी पेन है हमारे पास, हमारे पेन में इंक है या नहीं है, क्योंकि हमें तब पेन की इंपॉर्टेंट का पता होता है कि व्हाई पेन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. उसी तरह जब हमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस का पता होगा कि इंग्लिश इस दौर में हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो हम उतने ही ध्यान से उसे पढ़ना शुरू करेंगे. अब आप बताएं कि इंग्लिश हमारे लिए क्यों जरूरी है. देखें, अब मैं बताता हूँ. इस मॉडर्न दौर में जब हम देखते हैं कि जहां पर एआई आ चुका है, जहां पर ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी आ गई है जो इंसान का काम दिन ब दिन आसान करती जा रही है, जब हम इस दौर में देखते हैं तो अब आ जाए हमारी कंट्रीज की तरफ. ये सारी चीजें जो है वो फॉरेन से बनती हैं, अदर कंट्रीज से बनती हैं और दूसरी कंट्रीज इन चीजों को बनाती है. तो इसलिए उन चीजों को यूज करने के लिए हमारे लिए लाजिम हो गया है कि हम उन कंट्रीज की जुबान समझें. ठीक है. जब हम इंग्लिश सीख जाएंगे तो हम इजीली इन सारी टेक्नोलॉजीज के ऊपर अपना काम कर पाएंगे. अब आ जाए इंग्लिश के अंदर क्या क्या जरूरी है. देखें, बचपन से हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं. हम 1 क्लास से इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं, लेकिन तभी भी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती. वो वजह ये है कि हमें पता ही नहीं है कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या जरूरी है और किस तरह जरूरी है. इन सारी चीजों की एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा आपकी डेली लाइफ से. देखें, अब आप सबने कार तो देखी होगी. अब सब मुझे बता सकते हैं कार में कितने टायर होते हैं? अब ऐसा तो नहीं है कोई बोले कि मेरी कार में तो सिर्फ 2 टायर हैं, तो बच्चा आपकी कार नहीं है. ठीक है. तो कार में होते हैं 4 टायर. उसी तरह देखें, अगर कोई भी टायर हमारी गाड़ी का वीक होता है, अगर उसमें हवा कम होती है या पंचर होता है, तो गाड़ी उस तरीके से वर्क नहीं कर पाती जिस तरीके से उसे करना चाहिए. उसी तरह इंग्लिश के भी मेरे हिसाब से 4 ही टायर हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग. अगर आपकी इन चारों चीजों के ऊपर ग्रिप है तो आप इजीली इंग्लिश यूज कर सकते हैं. अब इन चारों चीजों के ऊपर जो वर्क करता है, जिसे कार में स्टीयरिंग वर्क करता है इन 4 टायर्स के ऊपर, उसी तरह इंग्लिश में ग्रामर वर्क करता है. अगर आपका ग्रामर अच्छा है, जैसे मैं कहूँ ही इज अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का है, और उसी जगह मैं कहूँ ही वॉज अ गुड बॉय और उसके फादर के सामने कह रहा हूं, तो एक लफ्ज ने पूरी कहानी ही चेंज कर दी. उसी तरह हमें इंग्लिश में ग्रामर आना लाजिम है. ठीक है. अब आ जाए एक और मेन चीज, अगर वो हमारी कार में अवेलेबल नहीं है तो हमारी कार वर्क ही नहीं करेगी. वो होता है उस कार का पेट्रोल. जितना ज्यादा पेट्रोल होगा उतनी दूर जाएगी. उसी तरह इंग्लिश में जो पेट्रोल का काम करता है वो है इंग्लिश की वोकेबलरी. अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है, अगर आपके पास बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग आती हैं, तो आप इजीली इंग्लिश बोलते जाएंगे और आपके पास बहुत सारे अल्फाज होंगे, बहुत सारे सेंटेंस होंगे. आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था. इसी तरह हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे और हम इजीली चीजों को सीखेंगे और समझेंगे कि ये चीज क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और इसे हम कैसे सीख सकते हैं. Before going, please subscribe my YouTube channel for more updates. In this channel, inshallah, you will learn best way to learn English. Thank you so much.